Angel फैमिली, अगर आप सोच रहे हो कि सीएफए क्या मेरे को 2025 में करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए है, क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या क्या चेंजेस हैं, इसके करने के क्या बेनिफिट्स हैं, इसको करने का क्या कॉस्ट आता है, मेरे को किससे प्रिपरेशन लेनी चाहिए, कौन प्रेप प्रोवाइडर बेस्ट रहेगा, या फिर और भी कोई डाउट्स हैं और आपको ये वाली चीजें जानने का मन है कि सीएफए में एक्चुअल में कैसे क्या होने वाला है, कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, तो गाइस लेट मी टेल यू, आप एकदम सही वीडियो पे आ गए हो। अपने थॉट्स को थोड़ा शांत करो और ये वीडियो को पूरा देखो, पूरी चीजें पूरी समझ जाओगे एकदम डिटेल्ड वे में। सो या विदाउट बकवास लेट्स बिगिन। तो चलो सबसे पहले जानते हैं आखिर सीएफए है क्या। पूरी की पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री का गोल्ड कोर्स है सीएफए, दैट इज चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट। कहने का मतलब आप अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कोर जॉब करना चाहते हो तो ये वाला जो आपका कोर्स है आपको हेल्प करेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट ऐसी कोर फाइनेंस प्रोफाइल्स के लिए एम करते हैं तो सीएफए इज योर गुड गो ऑप्शन। सीएफए का नाम सुन के थोड़े लोग डर जाते हैं, द रीजन बीइंग क्या ये कोर्स इतना टफ है, क्या ये मुझसे हो पाएगा। पर गाइज अगर आप प्रॉपरली अपना टाइम कमिट करके फोकस करके डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। इवन मैंने भी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन फोकस के साथ अपना सीएफए लेवल 1 अभी रिसेंटली क्लियर किया है। 2025 में आपको ये वाली सर्टिफिकेशन ना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अभी हॉट है। कहने का मतलब यार ये अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। टेक्नोलॉजी, एआई और ईएसजी जैसे ट्रेंड्स आ गए हैं, लेकिन सीएफए की इंपॉर्टेंस जितनी पहले थी लगभग उतनी ही आज भी है। फाइनेंस वर्ल्ड तो एवरग्रीन फील्ड है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते ही रहते हैं। 2025 के साथ हमारा सीएफए का करिकुलम भी थोड़ा चेंज हो गया है। ये वाला कोर्स एकदम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, तो अगर आपने ये वाला कोर्स कर लिया तो आपको हर एक दुनिया के कॉर्नर से रेस्पेक्ट जरूर मिलेगा। तो चलो अब जानते हैं कि ये सीएफए एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर रहता है। सीएफए के एग्जाम का स्ट्रक्चर 3 लेवल्स में डिवाइडेड रहता है। एक होता है सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2, सीएफए लेवल 3। तीनों ही लेवल्स में एक कॉमन चीज रहती है कि आप 10 सब्जेक्ट्स जरूर पढ़ेंगे। 10 सब्जेक्ट्स जो आपको सीएफए करिकुलम के अंदर पढ़ाए जाते हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एथिक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट इशूअर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे 10 सब्जेक्ट्स है गाइस। आपको लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तीनों लेवल्स में सीएफए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ यू को चेक करना चाहता है। लेवल 1 में क्या आपको बेसिक फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस समझ में आता है, क्या आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फाइनेंस समझ में आती है। सेकंड, क्या आप बहुत बड़े पैराग्राफ्स को एनालाइज करके उस क्वेश्चंस को समझ के क्या आप उस चीज को आंसर कर पाते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है। थर्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, आपको फाइनेंस कहाँ कहाँ पे किस किस वे में यूज करना आना चाहिए। जो भी आपको मैकेनिक्स सिखाई गई हैं, क्या आप उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना जानते हो, क्या आपको रियल वर्ल्ड में फाइनेंस को अप्लाई करना आता है। तो ये वाला कोर्स आपके 3 डिफरेंट यू को चेक करता है। लेवल 2 में आपको डिटेल्ड एनालिसिस, बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए रहेंगे, उसके बाद आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लेवल 1 भी पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। वेयर इन जो आपका लेवल 3 रहेगा गाइस वो ऐसे टाइप रहेगा, आपको लिटरली ऐसे टाइप में आंसर देना पड़ेगा। प्लस अब बात करते हैं कि कॉस्ट कितना आएगा यार ये सब करने का। तो गाइज अभी फिलहाल रिसेंट में चेंज कर दिया गया है। $1140 में आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और $1490 में आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पहले एक वन टाइम एनरोलमेंट फी हुआ करती थी जो हम पे किया करते थे $300 की, जो कि अब खत्म कर दी गई है। बट आपको हर एक लेवल में अब ये वाले प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। तो गाइज नो डाउट दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम। $1140 अगर आप अर्ली बर्ड में मतलब कम से कम 6 महीने पहले से रजिस्टर करोगे इस एग्जाम के लिए तब आप पे करोगे। और अगर आप लास्ट 3 मंथ्स में एग्जाम से 3 मंथ्स पहले अगर आप फिल कर रहे हो फॉर्म तो आपको $1490 पे करना पड़ेगा। डेट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। तो अगर आप सीएफए करने का सोच रहे हो और
तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये लोग स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करते हैं, तो आप चाहो तो इनके स्कॉलरशिप वेबसाइट्स भी चेक कर सकते हो कंटिन्यूअसली। अगर आप लकी रहे तो आपको सीएफए की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है इफ यू आर एप्लीकेबल। तो जानते हैं सीएफए करने के बाद आपको किस किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं। आपको पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, इस टाइप की प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं। चलो अब बात कर लेते हैं सीएफए एग्जाम टिप्स की। तो गाइस, सीएफए एग्जाम क्या बहुत टफ है? क्या ये हो नहीं पाएगा? क्या हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे? गाइस, क्या मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, मैं ये वाली चीज कर पाऊंगा? मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या सीएफए मुझसे हो पाएगा? यार मैथ्स तो मुझे बिल्कुल, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, क्या मैं सीएफए कर पाऊंगा? गाइस, ये वाला करिकुलम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी ग्रेजुएट्स के लिए बनाया गया है। तो गाइस, ये वाला करिकुलम ना किसी भी स्पेसिफिक ग्रेजुएशंस के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कॉमर्स किया हुआ है तभी आप कर सकते हो। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है या फिर आप बीएससी बैकग्राउंड से आते हो या फिर आप ह्यूमैनिटीज से आते हो, कहीं से भी आते हो, आप ये वाला कोर्स कर सकते हो। ओनली थिंग इज आपका इंटरेस्ट होना चाहिए फाइनेंस के अंदर, ठीक है? तो ये वाली एक चीज रह जाती है। सेकेंडली गाइज, अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो गाइज इस वाले एग्जाम में ना मैथ्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एरिथमेटिकल मैथ होता है, जियोमेट्रिकल मैथ होता है, दूसरे बहुत सारे टाइप्स के मैथ्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स होता है, राइट? अब आपको इसमें स्टैटिस्टिकल मैथ लगेगा सीएफए के अंदर, जहां पे आप डेटा को एनालाइज करेंगे, राइट? तो उसमें हमको स्टैटिस्टिकल मैथ लगेगा। तो ये वाली चीज है, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो स्टार्टिंग में ही आपको जब लेवल 1 पढ़ाया जाएगा तो आपके बेसिक्स काफी स्ट्रॉन्ग करवा दिए जाएंगे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो आप उस टाइम पे एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे से हो पाएगा, तो आई वुड सजेस्ट आप सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड्स कर लो। क्वांटिटेटिव मेथड्स करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। उसी में ही सबसे ज्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करते हैं। एज आई मेंशन, स्टैटिस्टिकल मैथ्स ही हम लोग यूज करते हैं। तो यस गाइज, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है, क्या सीएफए हो पाएगा? इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट इट जस्ट दैट आपको वो फाइनेंस की तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब यार, ये सब एक आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एम्पावर कर रहा है उस वाली चीज को सीखने के लिए। कहने का मतलब यार, कोई भी एक चीज ना इंडिविजुअलिटी के साथ नहीं जाती। बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक चीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, या फिर आपका दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स तब भी थोड़ा अलग हो गया। चलो जो भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिला के एक पर्टिकुलरली एक चीज को डिफाइन कर पाते हैं। तो जैसे फाइनेंस हो गया ना, इट इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सिर्फ बैलेंस शीट, P&L, ये सब नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें मिला के फाइनेंस बनता है, राइट? तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। आपको अगर स्टैटिस्टिकल मैथ पे इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर आप क्वांटिटेटिव मेथड्स जैसे मैंने सजेस्ट किया वो कंप्लीट करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। एंड सेकेंडली गाइज, आप जितना ज्यादा मोटिवेटेड और एफर्ट डाल के पढ़ाई करते रहेंगे ना इस वाले सिलेबस के लिए, इजीली आप ट्रैक करते जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब मैं थोड़े से चैलेंजेस और मोटिवेशन की बात कर लेती हूँ गाइज। यार देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ऐसा लगता है कि यार ये एग्जाम मुझसे होगा नहीं होगा। लाइक मैंने भी ना ये वाला एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर पाई थी, सीएफए लेवल 1, क्योंकि मेरी जॉब चेंज हो गई थी। कहने का मतलब मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो मुझे एक बार के लिए लगा यार ये वाला एग्जाम मेरे लिए है नहीं है, इसके बेनिफिट्स होंगे नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ना आपको मोटिवेटेड जरूर रहना पड़ेगा। तो ये वाली चीज रह जाती है। प्लस आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप अपने अर्ली डेज मतलब 12th के बाद ही आप स्टडी शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब इसकी बेसिक जो नीड है ना वो यही है कि आप 12th पास होने चाहिए और आप किसी कॉलेज में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो आप जैसे ही अपना कॉलेज में एनरोल करते हैं ना, आप सेकेंड ईयर में जैसे ही एंटर करेंगे आप एलिजिबल हो जाते हो ये वाले एग्जाम्स के लिए। तो यस, अभी रिसेंटली ये वाली चीज आई है। इससे पहले एलिजिबिलिटी आपको पूरा का पूरा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते थे, बट यस दिस इज अ गुड थिंग, सो यू कैन ट्राई आउट दैट। सो गाइज, ओवरऑल यही था 2025 में ब्रेकडाउन कि आपको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए। मैं इस वाले बैकग्राउंड से आता हूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब चीजें रह जाती है। प्लस एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है ना, यार मैं इतनी मेहनत करूंगा, 3 लेवल लिखूंगा, इतनी बड़ी डिग्री लूंगा, मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी, राइट? तो गाइस, सैलरी की बात करें तो सीएफए लेवल 1 के बाद तो इतना ज्यादा आप हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें तो ज्यादा अच्छा। नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स को 3 to 5 lakhs की सैलरी
या फिर 6 लाख तक ऑफर होती है। लेवल 2 के बाद वो बढ़ के 10 to 11 लाख तक चला जाता है। नेक्स्ट लेवल 3 के बाद ऑलमोस्ट 17-18 लाख विद एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग कमाते हैं। अगेन ये एक नॉर्मल फिगर्स है, बेसिक फिगर्स है जो मैंने आपको बताए। ये एज अ पर्सन आप क्या ब्रिंग इन कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यस गाइस, ये बेसिकली 2025 में आपको सीएफए करना चाहिए नहीं करना चाहिए उन सब क्वेश्चंस को आंसर करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट गाइज, आपको मेरे चैनल पे ना बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने सीएफए के हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा डीपली आंसर किया है। तो गाइज अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगी हो तो। एंड अपार्ट फ्रॉम इट गाइज, मैंने सीएफए लेवल 1 का 120 डेज का चैलेंज लिया था जहाँ पे मैं एग्जैक्टली बताती थी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, कितने डेज में मैंने ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट किया। तो आप मेरी जर्नी को भी मॉनिटर कर सकते हो एज यू स्टार्ट योर्स। सो गाइज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पिन डाउन कर दीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए कि आप कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज यूज करके सेल्फ स्टडी कर सकते हो सीएफए लेवल 1 की, तो मुझे ये भी बताइएगा। I can help you with that too. So yes guys, I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.